नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन लोटस चल रहा है? क्योंकि आज जिस अंदाज में नीतीश कुमार महागठबंधन की विधायक दल की बैठक के दौरान कह रहे थे कि कौन क्या कर रहे हैं मुझे सब पता है, कौन किसके साथ संपर्क में है वो भी मुझे पता है, क्या किसके दिमाग में चल रहा है ये भी मुझे पता है, कहाँ किसके साथ किसकी वार्ता हो रही है ये भी मुझे पता है। मतलब नीतीश कुमार की नज़र उस ओर है जिसकी चर्चा मीडिया लगातार कर रही है कि कुछ न कुछ तो है। अगर नीतीश कुमार अगर ये बात कह रहे हैं कि जेल जाने से हम बचा नहीं सकते और जेल जाने के डर से जिसको डर लगता है वो जाने को स्वतंत्र है, मतलब इशारों में ही सही बहुत सारी बातें आज महागठबंधन की बैठक में उन्होंने कह दी है और कई नेताओं पर वो परोक्ष रूप से भी अपनी बात रखी है, निशाने पर भले ही सुनील सिंह रहे हों। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है और अंदर खाने में जिस तरीके की बातें चल रही हैं, ऐसे में हम मीडिया वालों के लिए ये जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि उन चीज़ों को समझें और आप तक पहुंचाएं कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा। दो बयान हम आपको सुनवा रहे हैं, दोनों बयान पर आप गौर करिएगा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। एक बयान सुनील सिंह का बयान है जिसमें सुनील सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह के ये तस्वीर देख रहे हैं, अमित शाह की जो तस्वीर की चर्चा आज हुई है वो मैंने खुद ट्वीट करके पब्लिक डोमेन में दिया है और हम कुछ भी हो जाएगा इस जन्म में हम लालू का साथ नहीं छोड़ेंगे। जरा इनकी बातों को सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री का फोन आए तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा? मोबाइल हटाओ। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा? लेकिन अगर ने कहा कि 20 बार आपको संपर्क किया गया, आप आए नहीं, बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से ऐसा तो लगा भाई है? जिनके बारे में बोला उनसे न पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताएं ना। जब तक हम जिंदा रहेंगे, अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के जब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ। तो आपने सुना कि सुनील सिंह क्या कर रहे हैं। अब जरा उससे थोड़ा आगे बढ़िए और अब थोड़ा अशोक चौधरी की भी बात सुन लीजिए। जब बीजेपी में को लेकर जब बात आ रही है कि बीजेपी से आपके भी रिश्ते थोड़े सहज हुए हैं, आप भी बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए और किस अंदाज में कह रहे हैं। इसका जवाब हम कैसे देंगे? इसका जवाब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, लालू प्रसाद यादव देंगे, चाहे नीतीश कुमार देंगे, तेजस्वी जी देंगे। अब विलय होगा कि नहीं होगा इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? अगर ऊपर कैसे, हम लोग को तो जानकारी भी नहीं है, विलय की ऐसी कोई जानकारी नहीं। सब तो र्यूमर उड़ाया जा रहा है, ये सब र्यूमर उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जानती है कि बिहार में उसका बेस खत्म हो गया है। तो ये सब र्यूमर, रोज नया र्यूमर उड़ा के इससे झंझट उससे झंझट। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सारा खेल बीजेपी का ही है, इसमें कोई लोग इसमें शामिल नहीं। सुनील भाई से तो बातचीत हुई, आई गई। अब जरा मोदी का ट्वीट भी देख लीजिए। मोदी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किए हैं और वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं, ज़रा इसको भी देखने और समझने की ज़रूरत है। ट्वीट में वो जो बातें कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि नीतीश लगता है विधायकों का फ़ोन टेप कर रहे हैं। कैसे उनको ये सूचनाएं हैं? स्वाभाविक तौर पर ऐसे बातें जब होंगी तो इस तरीके का सवाल अगर सुशील मोदी की तरफ से नहीं होगा तो किसकी तरफ से होगा?
लेकिन सबसे इतर जो महत्वपूर्ण बात है कि लोटस ऑपरेशन जो बिहार में चलने की बात आ रही है, या जिस लोग नीतीश कहते हैं कि मीडिया तो लगी हुई है बीजेपी की तरफ से कि कैसे उसमें टूट हो जाए, तो मीडिया के कहने से तो हरवंश जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी। और बार बार ये चर्चा इसलिए करते हैं कि ये सारी जड़ें कहीं न कहीं हरवंश की मुलाकात के बाद खुद नहीं शुरू हुई है। लेकिन ज़रा देखिए, हम कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के सहारे समझने की कोशिश कीजिए कि 2024 की राजनीति में जो लोटस ऑपरेशन की बात आ रही है उसमें कितनी संभावना है। और कुछ ऐसे नाम हैं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, कि वो भी लोटस ऑपरेशन के तो शिकार नहीं है, या उस खेल में वो भी शामिल नहीं है। पहला चेहरा हम सुनील सिंह का ही लेते हैं। ज़रा देखिए, इसी तस्वीर को लेकर बवाल हुआ है कि अमित शाह से उनके रिश्ते हैं। अमित शाह, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, सब हमको पता है। हालांकि ये फ़ोटो सार्वजनिक है, और जिस कार्यक्रम की ये जो तस्वीर है, उस कार्यक्रम के खबर को लेकर जब ट्वीट उन्होंने किया था तो उस दौर में भी चर्चा हुआ था, उनसे भी मीडिया वालों ने बात की थी। लेकिन ये तस्वीर पब्लिक है, लेकिन इस तस्वीर के सहारे ही बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। हालांकि आज सुनील सिंह कुछ उसी अंदाज में मुख्यमंत्री के उस आक्षेप का जवाब भी दिया है। खैर, सुनील ऑपरेशन लोटस के एक चेहरा ये भी है, और ये कोई कम मतलब इस पर ऐसे ही विचार नहीं किया जाए, संभव नहीं है। ये लोटस ऑपरेशन के पहले चेहरे हैं, पसंदीदा भी हैं, क्योंकि मीना सिंह पहले ही जा चुके हैं, मीना सिंह का बेटा पहले ही जा चुका है, और दोनों सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सहकारिता आंदोलन के परिवार से आते हैं, और सुनील सिंह से उस परिवार का क्या रिश्ता है ये भी छुपा हुआ नहीं है। और खुद मंत्री अमित शाह भी सहकारिता मंत्री हैं। वो किस वजह से गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी रखे हुए हैं, लुटियन जोन के जो पत्रकार हैं उन्हें पता है, या जो नज़र रखते हैं उनको पता है कि इसके पीछे क्या खेल क्या है। लेकिन सबसे इतर सुनील सिंह बीजेपी में जाएं या ना जाएं, लोटस ऑपरेशन के ये शिकार हो या ना हो, या लोटस ऑपरेशन के इस मुहिम में ये शामिल हो या नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से रूढ़ी को साइड आउट किया जा रहा है बीजेपी में, जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी जगह जगह पर अपनी बातें कह रहे हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि बीजेपी रूढ़ी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट ना दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि रूढ़ी भी गांव-गांव घूमकर कमोबेश राजपूत समुदाय के सामने, जाति के सामने कुछ इसी तरीके की बातें कह रहे हैं। तो रूढ़ी को लग रहा है कि हमारे टिकट पर खतरा है। ऐसे में सुनील सिंह बीजेपी के छपरा मतलब सारण लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत उम्मीदवार बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि छपरा में बीजेपी के पास कोई इस तरीके का मजबूत चेहरा नहीं है, खास करके राजपूत में कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसको ये खड़ा कर सके। और ये भी खबर है कि जदयू महाराजगंज सीट लेना चाहती है और छपरा सीट राजद को दिया जा सकता है, लेकिन राजद में प्रभुनाथ सिंह के परिवार को प्रमुखता दिया जाएगा, ये बात सुनील सिंह भी समझ रहे हैं। ऐसे में सुनील सिंह पर सवाल उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये इस खेल में उपयुक्त खिलाड़ी है जो सारण से चुनाव लड़ सकते हैं। अब दूसरा चेहरा देखिए, इस चेहरे को भी गौर से देखिए। कौन है ये? अशोक चौधरी हैं। और अशोक चौधरी के बेटे की शादी में, मतलब बेटी के शादी में मोहन भागवत भी आए थे, उन्होंने आतिथ्य स्वीकार की थी और उस दौरान सोशल मीडिया पर काफ़ी वो फोटो वायरल भी हुआ था। किशोर कुणाल का संघ परिवार से क्या रिश्ता है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और अगर जमुई चिराग छोड़ते हैं तो फिर जमुई में बीजेपी के पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार भी नहीं है। और जिस तरीके से सीबीआई का मामला
अशोक चौधरी के परिवार पर चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के पीछे भी एक बड़ी वजह वो मुकदमा था। ऐसे में नीतीश के सहारे वो उस मुकदमे से बचते रहे। अब नीतीश बीजेपी के खिलाफ मुहिम में है। ऐसे में अशोक चौधरी पाला बदल लें या ऑपरेशन लोटस के दूसरे शिकार हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जा सकते हैं, इसकी संभावना है। भले आज वो कह रहे थे कि बीजेपी से सवाल ही नहीं है, लेकिन ये संभावना है। लेकिन तीसरी तस्वीर बहुत चौंकाने वाली तस्वीर है, और वो तस्वीर आप जब देखेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर राजनीति में होना क्या है या क्या हो रहा है। जरा देखिए इस तस्वीर को, पहचान रहे हैं, गौर से देखिए। आज नीतीश के निशाने पर ये नहीं थे महागठबंधन के बैठक में, पहचाना? जी हाँ, राज्य के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर। अभी कुछ दिन पहले इनके भाई साहब बीजेपी में शामिल हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि उनके भाई साहब बीजेपी में शामिल हुए हैं, सवाल ये है कि बीजेपी के 2014 के बाद के बीजेपी पर अगर गौर करिएगा, जिसने बीजेपी को सबसे अधिक गाली दिया है, जिसने मोदी और शाह को सबसे ज़्यादा गाली दिया है, जो बीजेपी में नहीं है, ऐसे लोगों को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है और ऐसे लोगों को प्रमुख जिम्मेवारी भी दी है। मधेपुरा में यादव उम्मीदवार चाहिए बीजेपी को, चंद्रशेखर से बेहतर विकल्प कौन हो सकता है? और चंद्रशेखर रामचरितमानस के सहारे राष्ट्रीय मीडिया में उस दौर में इतनी स्पेस उन्होंने इतना ज़रूर बना लिया कि मोदी और शाह के नज़र में चंद्रशेखर जाना पहचाना चेहरा है। कहना क्या है, रामचरितमानस पर कुछ भी कह देना है कि हम भटके हुए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। ये सरप्राइजिंग है, लेकिन इतना तय मानिए कि चंद्रशेखर, अगर ये 2 पाला ऑपरेशन लोटस के मोहरा है तो एक मोहरा ये भी है, चंद्रशेखर भी जा सकते हैं। और चंद्रशेखर पर ये चीज़ें चल रही हैं। और के पाठक का जो प्रधान सचिव बनना है या अपर मुख्य सचिव बनना है, कितने दिन हुए थे? 10-15 दिन हुए थे। ऐसा तो कोई विवाद भी नहीं हुआ था, लेकिन विवाद की शुरुआत मंत्री की तरफ से हुई। तो चंद्रशेखर बहाना ढूंढ रहे हैं और रामचरितमानस के सहारे वो बाहर नहीं निकल सकते थे। रामचरितमानस के सहारे उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई, पहचान बनाया कि लोग मुझे जाने। और अब के पाठक के वजह से जो असहज है, इसके सहारे वो बीजेपी के उस ऑपरेशन के में शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये चेहरा काफ़ी चौंकाने वाला चेहरा है। इसके अलावा भी कई चेहरे हैं जिन चेहरों पर बीजेपी की नज़र है, और ये ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर बीजेपी उस ऑपरेशन को संचालित कर रहा है, जिसके सहारे जो अति पिछड़ा वोट की जो राजनीति है उसमें नीतीश में सेंधमारी लगा सके। क्योंकि ये अधिकांश जो चेहरे आप देख रहे हैं सवर्ण हैं या फिर दलित हैं या यादव हैं, जो जिसको लाने की कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन अति पिछड़े में कैसे सेंधमारी हो, इसको लेकर भी बड़े स्तर पर ये खेल चल रहा है। और अति पिछड़ा सुपौल, आप बात कीजिए, सुपौल में बीजेपी के पास कौन सा उम्मीदवार है? अति पिछड़े राजनीति उन्हें करनी है तो कौन सा उम्मीदवार होगा? उसका भी झंझारपुर में कौन सा उम्मीदवार होगा? कई ऐसी कंस्टिट्यूंसीज हैं। बीजेपी के पास 40 लोकसभा क्षेत्र में 40 उम्मीदवार, भले ही कहें कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संगठन है, सबसे ज़्यादा मेंबर है, लेकिन बिहार में 20 से 22 सीटों पर वो उस तरीके से मजबूती से उम्मीदवार अभी भी उनके पास नहीं है जो महागठबंधन के उम्मीदवार के सामने मजबूती से टिक सके, जो खुद 25-50 हज़ार वोट लाने की स्थिति में हो। ये समस्या आज भी इनके सामने है। और यही वजह है कि बिहार में जो ये ऑपरेशन चलाने की कोशिश, जिस मुहिम में लगे हुए हैं, वो मुहिम आने वाले समय में क्या रंग लाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन उस मुहिम में वो चीज़ें इसलिए नहीं दिख रही है कि बिहार में उस तरीके की सोच वाली या उस तरीके के नज़रिया वाले लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं। सुशील मोदी
में थोड़ी समझदारी जरूर है, राजनीति को वो बेहतर समझते हैं। लेकिन सुशील मोदी इन दिनों हाशिए पर हैं, वो आप देख ही रहे हैं। सुशील मोदी पर भरोसा भी करते हैं तो सुशील मोदी इस तरीके की राजनीति में के खिलाड़ी नहीं रहे। बाकी सेकंड लाइन जो बीजेपी के पास है, नित्यानंद राय हो, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, उनके पास वो क्षमता नहीं है, या बिहार की राजनीति में इतनी पकड़ नहीं है जिसके सहारे वो नीतीश को साध सके। देखिए, फिर भी राजनीति है और राजनीति का मतलब संभावनाओं का खेल होता है। तो उन संभावनाओं को खेल में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कई तरह की चीज़ें बिहार में चल रही हैं, वो अब साफ दिखने लगा है। और अब देखना ये है कि नीतीश कुमार जितनी आक्रामकता के साथ सुनील सिंह पर हमला बोले हैं, उतनी आक्रामकता के साथ उनकी पार्टी के अंदर जो खेल चल रहा है उस पर बोलने की स्थिति में है क्या? क्योंकि आरसीपी को लेकर काफ़ी दिनों तक चीज़ें चलती रही। अगर ललन और उपेंद्र कुशवाहा एक जगह नहीं होते तो शायद नीतीश से उपेंद्र कुशवाहा को जो भरोसा था टूटा उसी दौरान, आरसीपी बाहर नहीं होते। ये चीज़ें हैं। नीतीश अपनी पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे संभाल कर रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।